Everyone, today we discuss exercise 1.1 question number second. Let A is equal to 1, 2, 3, 5. Insert the appropriate symbol belong or not belong in the blank space. देखो बेटा 5-A दिया गया है, मतलब इस ब्लैंक को हमने फिल करना है। 5 देखो इसमें आता है, यस आता है, तो 5 बिलोंग करता है A को। ऐसे ही 8 चेक करो, 8 A में आता है, नहीं आता है, तो इसे नॉट बिलोंग का साइन आ गया। ऐसे 0 नहीं आ रहा है तो नॉट बिलोंग का, 4 आ रहा है तो बिलोंग का, 2 आ रहा है तो बिलोंग का साइन, 10 नहीं आ रहा है तो नॉट बिलोंग का साइन। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। जैसे ए हमें दिया गया है एक्स वेयर एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 x लेस देन 7, एक्स ग्रेटर देन -3 लेस देन 7। हमने इंटीजर बताने हैं जो कि x से लेस देन 7 हो और x ग्रेटर देन -3 हो। ठीक है, ग्रेटर देन -3 मतलब -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तक आएंगे क्योंकि लेस देन 7 है। ये सारे हो गए। माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू छोटी होती है उतनी वैल्यू बड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर 6 से लेस कौन से होंगे? 1 2 3 4 5। इसे हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। रोस्टर फॉर्म ये सिंपल फॉर्म होती है बेटा। x वेयर x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ऐसे डिजिट लिखने हैं 2 डिजिट जिसका सम हमें 8 मिले, जैसे 1 7 2 6। 1 और 7 को ऐड किया 8 आ गया, 2 और 6 को ऐड किया 8 आ गया, 3 और 5 को ऐड किया 8 आ गया, 4 और 4 को ऐड किया 8 आ गया, 5 और 3 को ऐड किया 8 आ गया, 6 और 2 को ऐड किया 8 आ गया, 7 1 को ऐड किया 8 आ गया, 8 और 0 को ऐड किया। 0 8 नहीं लिख सकते बेटा इसमें, समझ आ गई मेरी बात? क्योंकि वो सिंगल डिजिट वाला नंबर रह गया। 2 डिजिट हम 10 के बाद काउंट करते हैं नंबर। ओके बेटा। x वेयर x इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ द डिवाइज़र ऑफ 60। 60 के डिवाइज़र प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, बाकी तो 7 11 ये 60 पे डिवाइड नहीं होते, बस 2 3 और 5 हैं जो 60 पे डिवाइड होते हैं। दिस सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वैल्यू को रिपीट नहीं लिखना। टी एक बार लिख लिया, आर लिख दिया, आई लिख दिया, जी लिख दिया, ओ लिख दिया, एन लिख दिया। अब ओ नहीं लिखना क्योंकि वो पहले आ चुका है। एम लिख दिया, ई लिख दिया, टी भी पहले आ चुका है, आर भी पहले आ चुका है, अब वाई लिख दिया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर। बेटर वाले वर्ड को लिखना है। देखो बी लिख दिया, ई लिख दिया, टी लिख दिया, टी दोबारा नहीं लिखना, ई भी आ चुका वो भी नहीं दोबारा लिखना, फिर आर लिख दिया, ये बन गया। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। 3 6 9 12 को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब इस फॉर्म में लिखना है इसे। एक्स इज वेयर एक्स इज इक्वल टू 3n। देखो ये 3 के टेबल पे है, 3 2 का 6, 3 3 का 9, 3 4 का 12, ऐसे ही जा रहे हैं ना, तो x इज इक्वल टू 3n लिख दिया। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4, मतलब n को 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे और 4 पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 8 16 32। अब बेटा इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो इसे कैसे लिखेंगे? x इज़ वेयर x की 2 की पावर n। जैसे 2 को 1 टाइम किया 2 आ गया, 2 को 2 टाइम किया 4 आ गया, जैसे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। ऐसे ही 2 की पावर n लिख लिया, 5 तक आएंगे 5 तक लिख लिया। ठीक है बेटा। 5 25 125 6 25, ये भी 5 की पावर n बनेगा। 5 को 1 टाइम किया 5, 5 को 2 टाइम किया 25, 5 को 3 टाइम किया 125, 4 टाइम किया 625, ऐसे n 1 से लेके 4 तक। 2 4 6 मतलब डैश 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 क्या लिखेंगे? x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। ये क्या है? इवन नेचुरल नंबर है। ठीक है, इवन नंबर तो है बट नेचुरल नंबर है। 149 100 तक, तो इसे x इज इक्वल टू एन स्केयर लिख सकते हैं। जैसे 1 पुट किया 1 का स्केयर किया, 2 का स्केयर किया, 3 का स्केयर किया, 4 का स्केयर, लास्ट में 10 का स्केयर किया, तो 100 आ रहा है।
और 1 से लेके 10 तक पुट करेंगे तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट एक्स इज वेयर एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। बेटा ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? ऑड नंबर 1 3 5 7 9 डैश माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक हो गए। x is an integer -1/2 x greater than -1/2 less than 9/2। इंटीजर बताने हैं ग्रेटर देन -1/2 0 हो गया 1 2 3 4 क्योंकि ये तो 4.5 हो गया, इससे लेस क्या होगा 4। सी एक्स इज वेयर एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 4। अगर हम 0 पुट करते हैं, देखो बेटा 0 पुट करेंगे तो भी 4 आएगा, 1 पुट करेंगे तो भी लेस आएगा, 2 पुट करेंगे तो भी लेस आएगा, 3 पुट कर रहे हैं तो ग्रेटर आ रहा है। ऐसे ही अगर हम -1 पुट करते हैं तो भी 1 आ गया, -2 पुट करते हैं तो भी 4 आ गया। -2 -1 0 1 2 ये वाले इंटीजर हो गए इसके। x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। इसमें देखो L लिख दिया, O लिख दिया, Y लिख दिया, A लिख दिया, L दोबारा नहीं लिखना। x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। फेब अप्रैल जून सितंबर नवंबर इन मंथ में नॉट हैविंग 31 डेज नहीं होते। x इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड के मतलब कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? जो के से पहले आते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट लिखने हैं, बट वॉवल्स नहीं लिखने। ए तो वॉवल्स हो गया वो नहीं लिखना, उसके बाद ई हो गया वो भी नहीं लिखना, आई हो गया वो भी नहीं लिखना, के से लेस ये वाले कॉन्सोनेंट हो गए। मेक ईच ऑफ द सेट ऑफ द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ जी बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखो इसे इन्हें मैच करना है। 1 2 3 6 क्या हो सकता है? 1 2 3 6 देखो ये होगा एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ये सारे डिवाइजर है ना 6 के, ठीक है। 2,3 बेटा किसका हो सकता है? देखो एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। प्राइम नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6 भी है, मतलब फर्स्ट का आंसर सी था और सेकेंड का आंसर ए है। मैथमेटिक्स ये तो साफ पता चल रहा है, मैथमेटिक्स डी का आंसर है, मतलब थर्ड का आंसर क्या है? डी। 1 3 5 7 9 और नेचुरल नंबर लेस देन 10 ये बी। ठीक है बेटा समझ आ गई।